हेलो एवरीवन। तो आई होप आपने पार्ट वन देख लिया होगा। अगर नहीं देखे तो आप जरूर उस वीडियो को जरूर देख लें। ठीक है। तो अब स्टार्ट करेंगे हम सेकंड लेक्चर, जिसमें हम देखने वाले हैं क्या क्या टॉपिक, उसको सबसे पहले मेंशन कर देता हूँ। टॉपिक आपका होगा रिवोल्ट ऑफ 1857। में कुछ पॉइंट रह गया था, लाइक नेचर नेचर ऑफ रिवोल्ट ऑफ 1857, उसका जो फेल्यूर का रीजन क्या थे वो, उसके बाद जो रोल ऑफ वीर कुंवर सिंह थे उनका रोल रह गया था, एंड इम्पैक्ट क्या था उस रिवोल्ट का बिहार में। ठीक है, वो रह गया। तो एक टॉपिक ये रहा रिवोल्ट ऑफ 1857। सेकंड करेंगे हम लोग इवोल्यूशन ऑफ इंडियन नेशनलिज्म। ठीक है, इंडियन नेशनलिज्म। थर्ड टॉपिक होगा इमरजेंस ऑफ इंडियन नेशनल मूवमेंट। एंड फोर्थ टॉपिक होगा इंडियन नेशनल कांग्रेस को लेके, जिसमें हम देखेंगे फैक्टर्स क्या था फॉर्मेशन का, और यहाँ पे क्या था जो ब्रिटिश थे ना, ब्रिटिशर्स, उनका जो पॉलिसी क्या था जो अर्ली नेशनलिस्ट थे। ठीक है। और जो लास्ट होगा आज का लेक्चर का, उसमें देखेंगे मॉडरेट फेज ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस। तो ये सारे टॉपिक हम कवर करेंगे। आप बस वीडियो को शांति से सुने, ज्यादा टाइम मैं नहीं लूंगा, टू द पॉइंट बात करेंगे। ठीक है। तो चलो नेचर देखते हैं। नेचर रिवोल्ट ऑफ 1857। फर्स्ट में है सिपोय म्यूटिनी। ये क्या था, ब्रिटिशर्स का व्यू था। ठीक है, ब्रिटिशर्स का व्यू था। इसमें आप एक एग्जाम्पल डाल देना, सर जॉन सीली टी आर होम्स। जॉन होम्स ऐसे याद करोगे ना, जॉन होम्स, तो इसमें ए पॉइंट आप जस्टिफाई कर दोगे। हिस्टोरियन कौन थे, ये क्या था, स्टार्टेड बाय इंडियन सिपोय ओवर कार्टरेज इशू, नो यूनिफाइड नेशनल प्लान। ठीक है। सेकंड में फर्स्ट वार ऑफ इंडियन इंडिपेंडेंस, ये था इंडियन व्यू था। किसका था, वीडी सावरकर एंड अशोक मेहता। इसमें क्या हुआ था, पीजेंट्स आर्टिसन रूलर ज्वाइंट, नेशनल अवेकिंग सीट्स विजिबल। मतलब ये मतलब नेशनल अवेकिंग हुआ। ठीक है। फर्स्ट में हुआ था सेपरेट म्यूटनी, सेकंड में इंडियन व्यू क्या था, नेशनल अवेकनिंग, थर्ड में क्या था, सिविल रिवेलियन। ये किसके द्वारा, लाइक कुंवर सिंह बिहार, बेगम हजरत महल अवध, एग्जाम्पल डाल देंगे। ये क्या था, वाइड स्प्रेड रूरल पार्टिसिपेशन हुआ, जमींदार पीजन एंड आर्टिसन रिवोल्टेड। ये क्या था, फिर बोल कह सकते हैं कि क्या था, रीजनल मूवमेंट था, लाइक लिमिटेड था नॉर्थ एंड सेंट्रल इंडिया इंडिया में, साउथ एंड ईस्ट लार्जली अनअफेक्टेड था। अब इसमें एग्जांपल डाल दो, पंजाब बंगाल रिमेन्ड लोयल। ठीक है। तो ये हो गया आपका नेचर। फिफ्थ पॉइंट देखो, बैकवर्ड लुकिंग कैरेक्टर, गोल टू रिस्टोर मुगल रूल, ओल्ड ऑर्डर, नो कॉन्सेप्ट ऑफ मॉडर्न नेशन स्टेट। सिक्स में डाल दोगे प्रोटो नेशनलिज्म, मॉडर्न व्यू, नो क्लियर नेशनलिज्म बट अ सेंस ऑफ यूनिटी अगेंस्ट ब्रिटिश रूल। हिस्टोरियन यहाँ पे डाल देना आरसी मजूमदार, एस एन सेन। अब कंक्लूजन जब इसको देना होगा ना, अगर सपोज कर केवल आ गया नेचर ऑफ रिवोल्ट ऑफ 1857, तो इसमें कंक्लूजन बस ये डाल देना आप, इट वाज नाइदर अ प्योरली म्यूटनी नॉर ए फुल नेशनल वार, इट वाज ए सिविल प्लस मिलिट्री अपराइजिंग विथ अर्ली नेशनलिस्ट एलिमेंट्स। ठीक है, हो गया। अब देख लेते हैं रिवोल्ट ऑफ 1857 का इम्पैक्ट ऑन बिहार। ठीक है। फर्स्ट क्या था, राइज ऑफ लोकल लीडरशिप। इसमें क्या हुआ था, जो कुंवर सिंह थे वो रिवोल्ट किए आरा जगदीशपुर। यहाँ पे आप डेट ऐड कर देना। ठीक है। उसके बाद देखो उनके जो ब्रदर थे अमर सिंह, उन्होंने क्या किया, गुरिल्ला गुरिल्ला रेसिस्टेंस को कंटिन्यू किया इवन आफ्टर द डेथ ऑफ कुंवर सिंह। और जो अमर सिंह थे, उन्होंने इंडिपेंडेंट गवर्नमेंट को डिक्लेयर किया। ठीक है। ये हो गया राइज ऑफ लोकल लीडरशिप। सेकंड है स्प्रीड ऑफ रिवोल्ट। ये क्या कहाँ कहाँ था, सेंटर का था आरा, भोजपुर एंड जगदीशपुर। सिपोय ऑफ दानापुर कंटेनमेंट रिवेल्ड कब हुए थे, जुलाई 1857 में, एंड ज्वाइंट कुंवर सिंह। जमींदार एंड पीजेंट एक्टिवली सपोर्टेड। थर्ड इसमें क्या था, गुरिल्ला वारफेयर था आफ्टर द आरा डिफीट, ब्रिटिश फोर्स स्ट्रगल इन रूरल एरियाज, रिट्रीट एंड शिफ्टिंग बेसिस बाय कुंवर सिंह एंड अमर सिंह इन शाहाबादा रीजन। ठीक है। फोर्थ पॉइंट था ब्रूटल ब्रिटिश रिप्रेशन, लाइक ये देखो तो विलेज बर्निंग, मास अरेस्ट, एग्जीक्यूशन, विलेज सपोर्ट्स रिबेल डिस्ट्रॉयड सिस्टमिकली। जो भी
जो भी विलेजर्स थे ना, जो रिबेल्स को सपोर्ट कर रहे थे, उसको डिस्ट्रॉय कर दिया गया था। फिफ्थ था एंड ऑफ ट्रेडिशनल जमींदारी रेजिस्टेंस, मेजर जमींदार्स वर क्रस्ड और हैवीली फाइंड, ये स्टेट्स इन भोजपुर एंड शाहाबाद कॉन्फिस्टिकेटेड एंड और पेनलाइज हुआ। 6 पॉइंट में क्या था, स्ट्रेंथनिंग ऑफ ब्रिटिश रूल, मिलिट्री स्टेशन reinforced at Ara and Danapur, रिक्रूटमेंट ऑफ रॉयल नेटिव फोर्सेस। साइकोलॉजिकल इम्पैक्ट में क्या हुआ, फियर अमंग इलाइट रिड्यूस्ड, ओपन रेसिस्टेंट, पॉलिटिकल एक्टिविटी रिमेन लो टिल 20th सेंचुरी। ठीक है, तो ये आपका हो गया आपका इम्पैक्ट ऑन बिहार। अब लॉन्ग टर्म इंस्पिरेशन क्या था, वीर कुंवर सिंह बिकेम अ सिंबल ऑफ ब्रेवरी, इंस्पायर्ड फ्यूचर नेशनलिस्ट लाइक राजेंद्र प्रसाद। और मॉडर्न में भी अभी के टाइम में देखा जाए तो जो वीर कुंवर सिंह थे उनके लिए एक यूनिवर्सिटी का एस्टैब्लिशमेंट किया गया था, और विजय महोत्सव सेलिब्रेशन किया गया था 2022 में, जहां पे प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी विजिट किए थे। ठीक है, कंक्लूजन में यहाँ डाल देना, बिहार शोड लीडरशिप, पीजेंट पार्टिसिपेशन, गुरिल्ला रेसिस्टेंट, डिस्पाइट सप्रेशन, बिहार रोल इंस्पायर्ड फ्यूचर नेशनलिज्म। एक है कंक्लूजन में यहाँ पे, इसको आप डाल सकते हो। मे बी मैं कुछ फैक्ट्स अगर मिस कर रहा हूं तो आप अपने तरफ से फैक्ट्स यूज कर लेना। ठीक है, अब देखते हैं कंट्रीब्यूशन ऑफ कुंवर सिंह इन रिवोल्ट ऑफ 1857। इनके बारे में देख लो इंट्रो में, जमींदार ऑफ जगदीशपुर, 20 ईयर्स ओल्ड थे, क्या इनको बोला जाता है लायन ऑफ बिहार। मेन कंट्रीब्यूशन क्या था, लेड रिवोल्ट इन बिहार, अपराइजिंग इन आरा जगदीशपुर एंड भोजपुर, विक्ट्री एट आरा जुलाई में, इनिशियली डिफीट ऑफ मेजर विंसेंट अय्यर। थर्ड क्या था, अलायंस विथ नाना साहब, अटेम्प्टेड कोऑर्डिनेशन विथ कानपुर रिबेल। फोर्थ था गुरिल्ला वारफेयर एक्सपर्ट द हीट एंड रन टैक्टिक अगेंस्ट द ब्रिटिश। फिफ्थ था क्रॉसिंग गंगा इंसिडेंट, इंजर्ड बाई गन फायर बलिया, और उन्होंने अपना जो हाथ जो रिस्ट था उसको कट कर दिया था, प्रिवेंट किसको, इन्फेक्शन से बचने के लिए। रिकैप्चर जगदीशपुर को फिर से रिकैप्चर किए अप्रैल 1858 में, डिफीटेड ब्रिटिश एंड होस्टेड ए रिबेल फ्लैग। अब उनका डेथ कब हो गया था, 26 अप्रैल 1858 आफ्टर जगदीशपुर विक्ट्री। अगेन वही सेम पॉइंट मॉडर्न ऑनर में क्या था ये मैंने डाल दिया है। अब इसमें डाल देना एग्जांपल्स ऑफ गुरिल्ला लीडरशिप, अर्ली ब्रेवरी, मास रेजिस्टेंस, इंस्पायर्ड फ्यूचर फ्रीडम मूवमेंट इन बिहार एंड इंडिया। और मैंने कोट बेस्ड इंट्रो कंक्लूजन दिया था, तो वहां पे मैंने काफी बढ़िया कोट लिखा था सुभद्रा सिंह चौहान का, तो वो वाला पीडीएफ डाउनलोड कर लेना टेलीग्राम से। ठीक है, तो ये आपका रिवोल्ट ऑफ 1857 से अगर एक भी क्वेश्चन अगर आता है ना तो आप छूटेगा नहीं, अगर आप लेक्चर अटेंड कर रहे हो तो, या नोट्स पढ़ रहे हो तो एक भी क्वेश्चन नहीं छूटेगा, क्योंकि मैंने सारे डायमेंशन को ऐड कर चुका हूं। ठीक है, अब नेक्स्ट देखते हैं इवोल्यूशन ऑफ इंडियन नेशनलिज्म। तो इसको मैंने अलग अलग फेजेज में डिवाइड किए हैं। तो फर्स्ट फेज ले लेते हैं प्री 1857 फेज। यहाँ पे क्या था, रीजनल रेसिस्टेंस है लाइक, और यहाँ पे क्या था, नेशनल कॉन्सियसनेस नहीं था। एग्जाम्पल्स में डाल देंगे सन्यासी रिवेलियन, ये क्या था, बंगाल में 1770 में हुआ था, वेल्लोर म्यूटनी 1806 में हुआ था। तो ये हो गया प्री 1857 का फेज। नेक्स्ट था रिवोल्ट ऑफ 1857, तो इस सिपोय प्लस पीजेंट रिवोल्ट था, मंगल पांडे बैरकपुर और कुंवर सिंह बिहार में। प्रोटो नेशनलिज्म था और लोकलाइज्ड अपराइजिंग थे, है ना। थर्ड क्या था, राइज ऑफ पॉलिटिकल एसोसिएशन 1857 टू 1885। अब आपने प्री कांग्रेस के टाइम पे काफी सारा ऑर्गेनाइजेशन का फॉर्मेशन होते हुए देखा होगा, तो उसी को एग्जांपल यहाँ डाल देना। लाइक पुणे सार्वजनिक सभा 1870 में जस्टिस नराडे, मद्रास महाजन जनसभा 1884 में जी सुब्रमण्यम अय्यर। यहाँ पे क्या हुआ, ए स्टेप क्या हुआ, अवेयरनेस अगेंस्ट कॉलोनियल पॉलिसीज। इस पे आपको ज्यादा फोकस करना है, ए वाला पॉइंट। ठीक है, हाँ। फोर्थ में क्या हुआ, फॉर्मेशन ऑफ आईएनसी 1885। तो इस फेज में क्या हुआ, पैन इंडिया पॉलिटिकल प्लेटफॉर्म क्रिएटेड हुआ, है ना। नेक्स्ट अगर जंप करते हैं तो नेक्स्ट में क्या हुआ, जब पैन इंडिया पॉलिटिकल प्लेटफॉर्म क्रिएट हुआ तो उसके बाद यहाँ पे इकोनॉमिक नेशनलिज्म का आया फेज। तो इसमें क्या हुआ, इकोनॉमिक हिस्ट्री ऑफ इंडिया आरसी दत्ता और ड्रेन थ्योरी दादा भाई नौरोजी ने जो
दिया, उसमें क्या हुआ कि इकोनॉमी को कैसे एक्सप्लॉइट कर रहे हैं ब्रिटिश को, उसको शो किया गया। इससे क्या हुआ, एक इकोनॉमिक नेशनलिज्म क्रिएशन हुआ। तो ये भी एक फेज है नेशनलिज्म का ही। नेक्स्ट देखो 1905 के बाद क्या हुआ था, राइज ऑफ एक्सट्रीमिज्म। और यहाँ पे आप ना इकोनॉमी की जगह मॉडरेट वाला नेशनलिज्म भी यहाँ पर डाल सकते हो, मॉडरेट फेज वाला। तो कुछ भी आप यूज कर लोगे और चलेगा, ठीक है। राइज ऑफ एक्सट्रीमिज्म, यहाँ पे क्या हुआ, स्वदेशी एंड बैकवर्ड मूवमेंट हुआ। तिलक कॉल फॉर स्वराज इज माई बर्थराइट। यहाँ क्यों हुआ था, पार्टीशन ऑफ बंगाल लेड बाई लॉर्ड कर्जन। अब एग्जांपल्स यहाँ आप डाल देना, राइट। सेवेंथ में आप डालना गांधीयन एरा आया, ठीक है। इसमें जो अलग अलग एग्जांपल्स हैं उसको डालना। और यहाँ पे रियल एंट्री होता है मासेस का, ठीक है। पहले जो इलीट क्लासेस वाला चल रहा था, यहाँ पे गांधी के आने के बाद रियल मासेस का एंट्री होना शुरू होता है। अब 8 में देखेंगे रिवोल्यूशनरी नेशनलिज्म में, ये भी देख लो, देखना अनुशीलन समिति हिंदुस्तान एच एस आर ए जो था उसका फॉर्मेशन हुआ। फिर लेफ्टिस्ट इन्फ्लुएंस आया 1930 में। इसका ना आप अनुशीलन एच एस आर ए का जो भी फॉर्मेशन का डेट है उसको आप यहाँ पे ऐड जरूर करना, ठीक है, ईयर। तो फॉर्मेशन ऑफ कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी 1934, जयप्रकाश नारायण आचार्य, नरेंद्र देव, एंड ग्रोथ ऑफ सोशलिस्ट एंड कम्युनिस्ट आइडियाज। नेक्स्ट में आया फाइनल फेज आता है, उसमें नवल म्यूटनी होता है, आईएनए ट्रायल होता है, और डिमांड होता है कंप्लीट इंडिपेंडेंस का। तो टोटल मैंने 10 दिया, 10 पॉइंट जनरेट किया, और आपको उसी के अकॉर्डिंग ही आप फ्लो में ही, अगर क्वेश्चन आता है फेजेस क्या थे हमारे, इवोल्यूशन क्या था इंडियन नेशनलिज्म का, तो सारे चीजों को आपको दिखाना है कि कैसे लोकल से वोकल बना है। डेट मीन्स कैसे एक रीजन से शिफ्ट होकर पूरा इंडिया में इसको कैसे फैलाया गया, ठीक है। और अलग अलग डायमेंशन के साथ एग्जाम्पल के साथ उसको हर एक फेज को कोट करना। तो वही मैंने यहाँ पे समरी में डाल दिया है, इवोल्यूशन कैसे हुआ, रीजनल हुआ, फिर पॉलिटिकल एसोसिएशन आया, फिर मास मूवमेंट आया, और फिर हमें कंप्लीट इंडिपेंडेंस मिल गया, राइट। तो चलिए अब बात करते हैं इमरजेंस ऑफ इंडियन नेशनल मूवमेंट। ये तो हमने फेजेस देख लिए कि कैसे इवॉल्व हुआ, अब देख लेते हैं नेशनल मूवमेंट का कैसे इमरजेंस हुआ। तो क्या था, अवेकनिंग अगेंस्ट कॉलोनियल रूल, व्हेन लेट 19th सेंचुरी, पर्पस क्या था, पॉलिटिकल इकोनॉमिक एंड सोशल फ्रीडम। तो फैक्टर्स देख लेते हैं क्या क्या फैक्टर्स कंट्रीब्यूट किया। तो वेस्टर्न एजुकेशन तो ऑब्वियसली है ना, वेस्टर्न एजुकेशन आया, लिबरलिज्म, डेमोक्रेसी, नेशनलिज्म, एग्जाम्पल्स यहाँ डाल देना, हिंदू कॉलेज, कलकत्ता यूनिवर्सिटी, ठीक है। ये सारे आइडियाज हैं, ठीक है, ये सारे आइडियाज हैं। फिर क्या हुआ, इकोनॉमिक एक्सप्लॉयटेशन होना हुआ। तो वो भी एक क्या कहता फैक्टर्स कंट्रीब्यूट किया। तो अगेन दादा भाई नौरोजी एंड आरसी दत्ता को यहाँ पे हम कोट करेंगे। थर्ड क्या था, प्रेस एंड वर्नाकुलर न्यूज़पेपर, सेपरेट नेशनलिस्ट आइडिया, केसरी, अमृता बाजार पत्रिका, ये सारे जो न्यूज़पेपर थे वो क्या थे, नेशनलिस्ट आइडिया को प्रमोट करते थे, राइट। थर्ड फोर्थ क्या हुआ, सोशल एंड रिलीजियस रिफॉर्म मूवमेंट, जैसे रिमूवल ऑफ सोशल इविल्स, राइज ऑफ यूनिटी। पहले क्या था कि सोशल इविल जो भी सोशल इशू को ब्रिटिशर्स के द्वारा ये हुआ था, चेंज किया गया था। इससे कारण क्या हुआ, जो लोकल्स में थे ना वो उनके अंदर आक्रोश हुआ कि क्यों मेरे जो कस्टम्स है उसमें ये लोग इंटरफेयर कर रहे हैं। तो वही हुआ, वो भी एक रीजन था, ठीक है। फिर एग्जांपल्स में आप अलग अलग जो रिलीजियस ऑर्गेनाइजेशन है उसको भी आप डाल सकते हो, लाइक ब्रह्मो समाज, आर्य समाज, अलीगढ़ मूवमेंट, ठीक है। नेक्स्ट आया रेशियल डिस्क्रिमिनेशन, इलवर्ट बिल कंट्रोवर्सी में, ह्यूमिलेशन ऑफ इंडियन बाय ब्रिटिश। सिक्स में डाल देना पॉइंट में, अर्ली पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन, अगेन वही सेम पॉइंट डालना, रीजनल एसोसिएशन डिमांडिंग रिफॉर्म्स। नेक्स्ट है सक्सेस ऑफ फॉरेन रिवॉल्यूशन, लाइक इंस्पिरेशन फ्रॉम यूरोप एंड अमेरिका। एग्जाम्पल में डाल दो, इटालियन यूनिफिकेशन डाल देना, है ना। एट में क्या है, एडमिनिस्ट्रेटिव सेंट्रलाइजेशन एंड ऑपरेशन, ब्यूरोक्रेटिक कंट्रोल, आर्म्स एक्ट, वर्नाकुलर ब्रेक्स एक्ट। ये क्या हुआ, रिस्ट्रिक्शन किया इंडियन के राइट्स पे। नेक्स्ट में डाल दो रिवोल्ट ऑफ 1857, अगेन ये भी एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ठीक है। टेंथ पॉइंट में, इंडियन पार्टिसिपेशन इन ब्रिटिश वार्स, इंडियन सोल्जर फॉर टू ब्रिटेन बट रिमेन सेकेंड क्लास सिटीजन, दैट्स इंपॉर्टेंट पॉइंट। ब्रिटेन के पे फाइट तो किया बट सेकेंड क्लास सिटीजन की तरह ट्रीट किया, वो भी एक रीजन था नेशनल मूवमेंट का, इमरजेंस का, राइट। पार्टीशन ऑफ बंगाल हुआ, रोल ऑफ ब्रिटिश इंटेलेक्चुअल एंड रेडिकल्स हुआ, एंड इसका एग्जाम्पल दादा भाई नौरोजी इलेक्टेड टू ब्रिटिश
पार्लियामेंट। तो इस सारा पॉइंट आपको जितना भी आप पॉइंट रिटेन कर सकते हो उस सारे पॉइंट रिटेन करके आप कोट कर लेना एग्जांपल्स के साथ, एग्जांपल्स मिस मत करना, ठीक है। अब देख लेते हैं इम्पैक्ट ऑन इंडियन नेशनल मूवमेंट क्या हुआ, इम्पैक्ट क्या हुआ। तो आईएनसी का फॉर्मेशन हुआ, जस्ट वेट 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 वेट, ये तो मैंने नहीं डाला ना पॉइंट। हाँ हाँ, तो इसका इम्पैक्ट क्या हुआ, आईएनसी का फॉर्मेशन हुआ, पॉलिटिकल अवेयरनेस हुआ मासेस में, इकोनॉमिक नेशनलिज्म का आइडिया स्ट्रेंथन हुआ, लीडर्स का क्या हुआ, इमर्जेंस हुआ, सेकुलर नेशनलिज्म का बर्थ हुआ, ठीक है, फाउंडेशन फॉर मास मूवमेंट हुआ, लिंक बिटवीन सोशल रिफॉर्म एंड पॉलिटिक्स, सपोर्ट फॉर वुमेन एजुकेशन, कास्ट रिफॉर्म, इंटरनेशनलाइजेशन ऑफ इंडियन इशू हुआ, ठीक है। दादा भाई नौरोजी को जब वहां बनाया गया, जैसे पॉइंट देखो, दादा भाई नौरोजी इलेक्टेड टू ब्रिटिश पार्लियामेंट, तो यहाँ पे क्या हुआ, इसके कारण क्या हुआ, जो हमारे इंडियन इशू था वो इंटरनेशनल लेवल पे गया। उसके बाद यूथ क्या हुआ, रेडिकलाइज हुआ, है ना, जुगांदर पार्टी देख लो, अनुशीलन समिति हुआ। तो ये सारे पॉइंट हो गए आपका इम्पैक्ट ऑन इंडियन नेशनल मूवमेंट, है ना। अब देखते हैं इंडियन नेशनल कांग्रेस के बारे में। तो ये कब हुआ, 1885 बॉम्बे, फर्स्ट नेशनल पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन इन इंडिया, किसके द्वारा इनिशिएटेड हुआ था, एओ ह्यूम, 72 डेलीगेट शामिल हुए थे इंक्लूडिंग दादा भाई नौरोजी एंड डब्ल्यू सी बनर्जी। पर्पस क्या था, प्रोवाइड ए यूनाइटेड पॉलिटिकल प्लेटफॉर्म टू एक्सप्रेस इंडियन ग्रीवेंसेस पीसफुली, ठीक है। अब देख लेते हैं इसका फैक्टर्स क्या क्या थे फॉर्मेशन का इंडियन नेशनल कांग्रेस का। तो अगेन सेम पॉइंट वही सारा लिखेंगे यहाँ पे भी, वेस्टर्न एजुकेशन, इकोनॉमिक एक्सप्लॉयटेशन, पॉलिटिकल एसोसिएशन, बट क्या था, ओरिजिनल बॉडीज था, रेशियल डिस्क्रिमिनेशन, प्रेस एंड लिटरेचर, है ना, नीड फॉर पैन इंडिया ऑर्गेनाइजेशन, रोल ऑफ एओयूम, डिसकंटेंट ड्यू टू ब्रिटिश पॉलिसी। अगेन सारा पॉइंट सेम ही है बट उसको मोल्ड करके आपको आंसर में फिट करना है। इन्फ्लुएंस ऑफ इंटरनेशनल इवेंट, तो ये सारा हो गया आपका फैक्टर ऑफ फॉर्मेशन ऑफ आईएनसी। अब देख लेते हैं जो ब्रिटिशर्स थे उनका पॉलिसी क्या था अर्ली नेशनलिस्ट के को लेके। कॉशियस टॉलरेंस थे, कांग्रेस सीन एज हार्मलेस, ये जो वाइसरॉय डफरिन था वो बोलता था माइक्रोस्कोपिक माइनॉरिटी। डिवाइड एंड रूल, इनकरेज कम्युनल पॉलिटिक्स, लाइक मोहम्मदन एग्लो ओरिएंटल डिफेंस एसोसिएशन इस्टेब्लिश किया गया था सर सैयद अहमद खान के द्वारा। माइल्ड रिप्रेशन, रिस्ट्रिक्टेड मीटिंग अरेस्टेड लीडर, सेक्शन 144 आई सीआरपीसी को यूज किया गया। नेग्लेक्ट एंड रेडिक्यूल, कांग्रेस डिमांडेड इग्नोर लीडर्स मॉक, लॉर्ड कर्जन क्या बोलते थे, डिसलॉयल बाबूज, किसको, कांग्रेस के जो लीडर्स थे उनको डिसलॉयल बाबूज बोलता था। प्रोपेगेंडा अगेंस्ट कांग्रेस, कांग्रेस सोन एज इलिटिस्ट हिंदू ऑर्गेनाइजेशन, द पॉइंट जो न्यूज़पेपर था वो कांग्रेस पे अटैक किया करता था। कैरोट एंड स्टिक पॉलिसी, माइनर रिफॉर्म प्लस टाइट कंट्रोल, इंडियन काउंसिल एक्ट 1892, लिमिटेड इंडियन पार्टिसिपेशन। सेवेंथ में है रेशियल डिस्क्रिमिनेशन आ जाएगा क्या, इंडियन बार्ड फ्रॉम टॉप पोस्ट, आईसीएस एग्जाम रिस्ट्रिक्टेड, एज 19 ईयर्स, और कहाँ होता था, लंदन में। सर्विलेंस क्या था, मॉनिटरिंग ऑफ लीडर्स, प्रेस, एसोसिएशन, इंटेलिजेंस ब्यूरो अटैक कांग्रेस एक्टिविटीज। ये 2 बार रिपीट हो गया है और एक मिनट। हम्म, हाँ तो यहाँ से शुरू करते हैं। मॉडरेट फेज 1885 टू 1905। तो इसमें क्या हुआ था, मॉडरेट फेज किसके द्वारा लीड किया गया था, दादा भाई नौरोजी, फिरोज शाह मेहता, गोपाल कृष्ण गोखले। मॉडरेट बिलीव करते लॉफुल रिफॉर्म विद इन ब्रिटिश रूल, इन्फ्लुएंस थे यूटिलिटेरियन थ्योरी, साउथ रिफॉर्म नॉट एक्सपल्जन ऑफ द ब्रिटिश, ये रिफॉर्म इनका मिलने डिमांड था, ठीक राइट। तो मॉडरेट का टैक्टिक क्या था, कॉन्स्टिट्यूशनल एजिटेशन, बिल्कुल मैं फास्ट फ्लो में ले जा रहा हूँ। डिमांड करते क्या करते थे, प्रेयर पिटीशन प्रोटेस्ट के द्वारा, नो कॉन्फ्रंटेशन पॉलिसी, पॉलिटिकल एजुकेशन, ये इनको मासेस को पॉलिटिकली एजुकेट करना था, बिल्ड क्या करना था, स्ट्रॉन्ग ओपिनियन को। प्रेयर एंड पिटीशन, अपील टू ब्रिटिश पब्लिक एंड पार्लियामेंट, प्रेस एंड पब्लिक, न्यूज़पेपर जर्नल पैम्पलेट यूज हुआ किसके लिए, नेशनलिज्म को स्प्रेड करने के लिए, हिंदू
अमृता बाजार पत्रिका, इंटरनेशनल फोरम डेज इंडियन इशू अब्रॉड इन वर्ल्ड कन्वेंशन। अब मॉडरेट का डिमांड क्या था, इकोनॉमिक डिमांड क्या था, रिड्यूस टैक्सेस, मिलिट्री एक्सपेंडिचर, प्रोटेक्ट इंडियन इंडस्ट्रीज, प्रमोट कॉटेज इंडस्ट्री एंड एक्सटेंड परमानेंट सेटलमेंट टू न्यू एरिया। सेकेंड है कॉन्स्टिट्यूशनल डिमांड में एक्सपांड लेजिस्लेटिव काउंसिल, इंडियन रिप्रेजेंटेशन इन वाइसरॉय एग्जीक्यूटिव काउंसिल और स्वराज विद इन द ब्रिटिश एम्पायर। थर्ड क्या था, सिविल राइट में फ्रीडम ऑफ स्पीच, प्रेस एसोसिएशन, बेटर ट्रीटमेंट ऑफ इंडियन लेबर एब्रॉड। एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म में सेपरेशन ऑफ जुडिशियरी एंड एग्जीक्यूटिव, नो एग्रेसिव फॉरेन पॉलिसी। अब इनका अचीवमेंट देख लो क्या था, जनरेटेड एंटी ब्रिटिश सेंटिमेंट एमंग पीपल, बिल्कुल सही, ठीक है। एटिसन कमीशन था 1886 में फॉर्मेशन हुआ फॉर इंडियन एंट्री इन सिविल सर्विसेज। इंडियन काउंसिल एक्ट 1892 में लिमिटेड लेजिस्लेटिव रिफॉर्म किया गया। फिर उसके बाद वेलबे कमीशन 1895 में हुआ, इसमें फाइनेंशियल ड्रेन को इन्वेस्टिगेट करने के लिए। इनका लिमिटेशन क्या था, मॉडरेट रिफॉर्म्स लैक्ड अर्जेंसी, ओवर ट्रस्ट ब्रिटिश फेयरनेस डिमांडेड ऑफन डिलेड, जो डिमांड था ऑफन डिलेड किया गया था। उसके बाद वीक मास मोबिलाइजेशन, मूवमेंट लिमिटेड टू इलिट्स और इंटरनल फैक्शनलिज्म इन कांग्रेस, नेवर डिमांडेड फुल इंडिपेंडेंस, एक्सेप्टेड सेल्फ रूल विद इन अंपायर। तो ये आपका लेक्चर का एंड हो गया आज, ठीक है। आप टेलीग्राम चैनल को जरूर ज्वाइन कर लेना और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना, ठीक है, ताकि जो अपडेट है वो सारा आपको मिलता रहे। और मैं 20 अप्रैल तक आपका सिलेबस कवर करवा दूंगा, आप रेस्ट एश्योर रह सकते हो इस पे। आप अपना पढ़ते रहें और बाकी जब भी वीडियो डालूं तो आप देखें जरूर, ताकि आपका वीडियो जो भी जो टॉपिक्स है खटाखट जो बोलते हैं ना उसको रिवाइज होता जाए। थैंक यू।